थैंक यू आपका वक्त वेरी सर। काइंड, बहुत मेहरबानी। तो बताएं पार्टी में क्या हो रहा है, कौन फैसले कर रहा है? आपने ही पेंडोरा's बॉक्स खोल के 1 2 3 4 5 6 मैं तो काउंट भूल गया हूँ। अच्छा, कि कितनी चीजें आपने सामने रखी, आपकी पार्टी ने ऑल फॉल इनटू द सेम कॉन्टेक्स्ट। जी देखिए, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के साथ हमारा इत्तेहाद है और रहेगा। ठीक, उस बारे में किसी किस्म का कोई शक व शुबा नहीं, कोई इबहम नहीं है, कोई इबहम नहीं है, बिल्कुल। अच्छा। प्रॉब्लम यह है कि जब फैसले करने होते हैं और जिस खासकर एक आप उसका एक बैकग्राउंडर बड़ा इंपॉर्टेंट इसलिए है कि 2 साल से जो पार्टी के साथ हो रहा है उसमें बहुत कुछ ऐसा है जो कि डिस्क्राइब भी नहीं किया जा सकता। मेरा नहीं ख्याल कि पब्लिक फोरम के ऊपर डिस्क्राइब करना चाहिए। अच्छा। हम लोग बिल्कुल आवर बैक वाज पुश टू द वॉल और हम वहां से ऑपरेट कर रहे थे। लिमिटेड ऑप्शंस थी हमारे पास और कोई भी एक आइडियल ऑप्शन नहीं थी, तो लिमिटेड ऑप्शन थी। अब MWM हमारे इत्तेहादी हैं बहुत देर से, आज भी गिलगित बल्तिस्तान में वो हमारे इत्तेहादी हैं, वो उनका लीडर ऑफ द ऑपोजिशन उनका है, हम उनको सपोर्ट करते हैं। उन्होंने हमारे चीफ मिनिस्टर को सपोर्ट किया था। सुन्नी तहरीक के साथ भी हमारा पुराना एक अंडरस्टैंडिंग है और अब भी है और रहेगी। उस बारे में किसी किस्म की कोई टेंशन, कोई इशू होना नहीं चाहिए। अब गिवन द सर्कमस्टांसेस, बेहतर जो पार्टी थी उसको चूज किया गया और वो इत्तेहाद बना। देखिए प्रॉब्लम दो सवाल है, मैं शायद आपको जवाब वैसे ही दे दूं। प्रॉब्लम यह है कि इंस्टीट्यूशन, रियासती इदारों से जो हमें फैसले मिल रहे थे, हमारा ख्याल था कि चूंकि 2018 में हम भी, PTI एक पॉलिटिकल पार्टी थी जिसने कि इलेक्शन से पहले अपना लेटर नहीं लिखा था रिगार्डिंग आवर कोटा, और इलेक्शन होने के बाद हमने लेटर लिखा तो हमें कोटा दे दिया गया था। सो कुछ होती हैं चीजें जिनकी बेसिस के ऊपर आप फैसले करते हैं। हमारा ख्याल था कि शायद सुन्नी तहरीक को भी इसी किस्म की कोई बेनिफिट मिल जाएगा। अच्छा। लेकिन जब वो करने की कोशिश की गई तो वो नहीं मिला। सो पहली तो बात यह है कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के साथ जो फैसला हुआ, इसमें एक तो ये कि इमरान खान की ताईद मुकम्मल शामिल थी। इमरान खान साहब की ताईद के बगैर फैसले होते नहीं है। अच्छा, हाँ, बिल्कुल नहीं होते। लेकिन उसमें भी जो इश्यूज है वो ये था कि खान साहब से इजाजत मिलने की भी कोशिश जो है वो दिनों के ऊपर मुहित होती थी, उसके बाद मिलती थी। आज भी दूसरी अथॉरिटी आपके पास कोर कमेटी है, तो कोर कमेटी ने इसको मुकम्मल तौर पर ओन किया, मुकम्मल तौर पर अप्रूव किया। इसको ओन करती है जी, आज भी करेगी, बेसिकली रहेगी। देखिए, जब एक डिस्कशन होती है पार्टी के अंदर तो मुख्तलिफ आरा सामने आती हैं। आज मैं अगर आपके सामने बैठ के क्लेम करूं कि हमें कोई मुख्तलिफ आरा नहीं थी तो वो मतलब वो ठीक नहीं होगा। वो बिल्कुल बात दुरुस्त है, लेकिन फैसले की अथॉरिटी एक इमरान खान है, उसके बाद आपकी कोर कमेटी है, इन दो ने फैसला करना है। तो वो जो फैसला होगा वो पार्टी का फैसला होना, पार्टी के फैसले के तौर के ऊपर एक्सेप्ट होना चाहिए। तो फिर ये जो चीज कही जा रही है कि मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन के साथ मामला तय आ गए थे और पता नहीं क्या हुआ कि वो फैसला जो है वो तब्दील हो गया, कुछ लोगों ने जाकर मुलाकात की, ये फिर बात क्यों की? मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन की हमारी पार्टनर पार्टी वो है और रहेगी, उनके साथ भी हमारा पुराने मरासिम है। सो उस वक्त ये समझा गया, बेहतर समझा गया कि शायद सुन्नी तहरीक के साथ अगर हम करें तो वो हमारे लिए बेहतर होगा। और ये जो कहा जा रहा है कि जो फैसला तब्दील हुआ, क्योंकि पहले तो हमने सुना था मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन से, लेकिन वो फैसला तब्दील होने के बाद जब सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का आया तो शायद इमरान खान को उसका इल्म नहीं था। देखिए, ये पॉसिबल है? ये मैं जाती तौर के ऊपर इसके बारे में आगाह नहीं हूं कि उनको, क्योंकि मैं वो कम्युनिकेटर नहीं था बीच में। अच्छा। मैं लेके नहीं जाता था, वो ज्यादातर वकला लोग लेके जाते थे। लेकिन सर बाद में तो मुलाकात हुई होगी ना, इस फैसले के बाद भी कुछ लोगों की हो चुका हुआ था। तो ये डिस्कशन में मेरी 2-3 दफा मुलाकात हुई है, लेकिन मैंने डिस्कस भी नहीं किया, ना उन्होंने मेरे साथ डिस्कस किया ये। अच्छा। सो इसलिए बड़ा मुश्किल है मेरे लिए कहना कि जी उनको पहले से वो आगाह थे या बाद में उनको बताया गया, क्योंकि जैसा कि मैंने अर्ज किया ना कि खान साहब के साथ मुलाकात करनी इन इटसेल्फ इज अ ह्यूज प्रॉब्लम। वो मतलब आपको, मुझे मसलन तो कोर्ट ने कैसे पता चले कि कौन सा फैसला जो है वो, मुझे कोर्ट ने बसाओ का मेरे पास रिटन परमिशन है कोर्ट की, और मैं जाके अडियाला के बाहर 2-2, 3-3, 4-4 घंटे इंतजार करके आता हूं, नहीं करने देते। वो कहते हैं जी कि हमें इजाजत नहीं है। पार्टी के तर्जुमान है, अब हमें तो बताया ना, हमारी भी कोई मुश्किल आसान करें कि किस फैसले के मुतालिक समझा जाए कि इसमें इमरान खान की ताईद शामिल है और इसमें जो है वो ताईद शामिल नहीं है। मेरा ख्याल है कि जो पार्टी के जो वकला लोग जब जाते हैं, उसमें खासकर गौहर साहब हैं, वो जाते हैं, वो फ्रीक्वेंटली मिलते हैं, अली जाफर साहब हैं वो मिलते हैं, ये जब भी बाहर आते हैं तो मीडिया के साथ बातचीत करते हैं, और वो जो इनकी बातचीत है मेरा ख्याल है कि वो क्रेडिबल होती है। अच्छा। और उसको ही हमें मानना चाहिए। उसके बाद मुझे भी वो ब्रीफ करते हैं, जो जो डिस्कशंस होते हैं उनके साथ वो मुझे ब्रीफ करते हैं। तो मुझे फ्रैंकली जब ये सारा कुछ हो रहा था तो कभी ये मैंने सोचा भी नहीं था कि जी इस किस्म की कोई कंट्रोवर्सी क्रिएट होगी। तो अभी चला गया, ऑल इन द पास्ट, वी हैव टू मूव ऑन। ये था दोनों के साथ हमारे कायम है। कल भी हमारा एक हमारी एक फंक्शन था, हमारा एंटी इस्लामोफोबिया डे हमने कल बनाया है,
तो उसमें ये साहिबान हमारे साथ बैठे हुए थे, हमारे फंक्शन में। तो हामिद रजा साहब ने अब तो पब्लिकली देखिए उन्होंने बातें की है ना, वो आप कह रहे हैं तो साथ ही आपके, लेकिन पब्लिकली उन्होंने अपने नाराजगी का इजहार किया है। हमें भी पब्लिकली नहीं कुछ स्टेट करना चाहिए था। अच्छा, लेट मी बी वेरी कैंडिड अबाउट इट। चाहे किसी ने भी किया है। देखिए मसला ये कि ये हमारा इंटरनल मामला है, क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, होना चाहिए था, नहीं होना चाहिए था, ये हमारा इंटरनल प्रॉब्लम है। हमें अपने इंटरनल फोरम के ऊपर इसको डिस्कस करना चाहिए। लीडर तो आप ही कहना जो आकर टीवी टॉक शोज के अंदर बयानात दे रहे हैं। ठीक है, लेकिन मेरी जाती राय यह है कि ये तमाम मामला पार्टी के इंटरनल फोरम्स के ऊपर डिस्कस होने चाहिए, और जब बाहर मैसेज आना चाहिए वो एक मैसेज आना चाहिए, और वो पार्टी का मैसेज होना चाहिए, उसको पार्टी को ओन अप करना चाहिए, कोर कमेटी को या खान साहब की डायरेक्टिव्स के ऊपर हुआ, जैसा भी हुआ है। तो मैं साहिबजादा साहब की बात से बिल्कुल एग्री करता हूं कि जी हमें ये जाके एक डिवाइसिव जो है स्टैंड नहीं लेना चाहिए कि हुआ था, नहीं हुआ था, ये होना चाहिए था, नहीं होना चाहिए था। ये इंटरनल मामला था पार्टी के इंटरनल फोरम के ऊपर। तो ठीक कह रहे हैं हामिद रजा साहब जो है वो दुरुस्त कह रहे हैं कि कुछ स्टेटमेंट्स आई हैं जो मेरा ख्याल है कि उन्होंने ये कहा कि अपने मामला घर में जो है वो हल करें। बिल्कुल, हमें खुद ही ये सोचना चाहिए। हमें खुद मामला जो है अपने आगे पार्टी ने सिर्फ क्या सोचा है। कल असद कैसर साहब ने बात की एक टेलीविजन चैनल पर, उन्होंने कहा कि वो जम कर देंगे, और उस हवाले से आज जो है वो कुछ इलेक्शन कमीशन के वो जो हमारे कमर दिलशाद साहब हैं, सेक्रेटरी रह चुके, उन्होंने कहा ये इतना आसान नहीं होगा दोनों पार्टियों का जम होना। तो क्या ये वाकई जम होने जा रही है तहरीक इंसाफ और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल? ये मेरा ख्याल है कि मुस्तकबिल के जो डेवलपमेंट्स हैं उनको सामने रख के दोनों पार्टीज ने मिलकर फैसला करना है। ये हम अकेले नहीं कर सकते, ये वो अकेले नहीं कर सकते। ये तो मिलकर बैठे देखेंगे कि आगे बढ़ने के लिए कौन सा बेहतर तरीका है। अच्छा। अगर ये एक ऑप्शन, लेकिन अभी मर्जर का चले ऑप्शन तो है, लेकिन कोई फैसला नहीं हुआ। नहीं, आपके ख्याल? नहीं, अभी फैसला नहीं, अभी फैसला नहीं हुआ। असद कैसर साहब बड़े जहांदीदा पॉलिटिशियन है, वो मेरा ख्याल है कि कोई बेसिस होगा जिसके ऊपर उन्होंने बात की होगी, लेकिन अभी ये पार्टी फोरम के ऊपर डिस्कस नहीं हुआ, ना डिसाइड हुआ। अच्छा, पेशावर हाईकोर्ट वाला फैसला सेटबैक है पार्टी के लिए जो है वो इतनी बड़ी वकला की टीम होते हुए? बिल्कुल सेटबैक है, बिल्कुल सेटबैक है हमारे लिए। अच्छा, बिल्कुल सेटबैक है। तो ज़िमनी इलेक्शन में रऊफ हसन साहब क्या करेंगे? क्या तहरीक इंसाफ के प्लेटफॉर्म से इसमें जा रहे हैं, या फिर जब ये 21 या गालिबन 21 या 22 अप्रैल को होने हैं जो ज़िमनी इलेक्शन, तो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के प्लेटफॉर्म से लड़ेंगे, पीटीआई के प्लेटफॉर्म से लड़ेंगे इलेक्शन, या आजादी उतारेंगे उम्मीदवार? सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था हमारे सिंबल के बारे में, आपको याद होगा, जो कि उन्होंने इलेक्शन कमीशन का जो फैसला था उसको अपहोल्ड किया था, और हमें कुछ डायरेक्टिव्स दिए थे कि नंबर 1 इंट्रा पार्टी इलेक्शन दोबारा करवाएं, फिर करवाएं, तीसरी दफा करवाएं वो, और ये कि इन बेंचमार्क्स के मुताबिक कराएं। सो मैं एज द फेडरल इलेक्शन कमिश्नर वो इलेक्शन हमने करवाए थे, 3 तारीख को इलेक्शन हुए थे, और हमने लास्ट सैटरडे को, आज नहीं 1 वीक अगो, हमने उसकी रिपोर्ट जो है वो इलेक्शन कमीशन में दाखिल करती हुई है। अच्छा। अब हम उम्मीद कर रहे हैं कि कॉन्ट्री टू द ट्रेडिशन दैट इलेक्शन कमीशन हैज सेट इन द पास्ट, कि हमारी हर रिक्वेस्ट को उन्होंने नेगेट किया है, हम उम्मीद करते हैं कि मेरिट के ऊपर कानूनी और आईनी तकाजों को सामने रखते हुए वो हमारे इलेक्शन के जो रिजल्ट्स है वो मानेंगे। अगर वो मान लेते हैं इंट्रा पार्टी इलेक्शन का रिजल्ट, तो सिचुएशन बिल्कुल चेंज हो जाएगी। देन वी कैन क्लेम अवर सिंबल, सो ऑटोमेटिकली हम अपनी सिंबल की बेसिस के ऊपर इलेक्शन लड़ेंगे, बाय इलेक्शंस में जाएंगे। अगर इलेक्शन कमीशन नहीं मानती या डिले करती है या बाय इलेक्शंस तक नहीं करती, और ये हमें हमारी फीलिंग है कि जब तक इनका एजेंडा कंप्लीटली इंप्लीमेंट नहीं हो जाएगा वो हमारे मामलात को लटकाए रखेंगे। सो अगर वो ऐसी सिचुएशन आती है तो फिर उसके मुताबिक, उसके तनाजुर में फिर हमें फैसला करना पड़ेगा जी कि क्या हमारे लिए बेस्ट ऑप्शन मौजूद है। कि हमने लास्ट पास्ट की तरह इंडिपेंडेंस के तौर पर जाना है, या सुन्नी तहरीक के प्लेटफॉर्म से हमने इलेक्शन लड़ना है, या कोई और ऑप्शन हमारे सामने है तो उसको हमने एक्सरसाइज करना। ठीक है। अच्छा, ये अब खैबर पख्तूनख्वा के मामलात के हवाले से यहाँ पर भी अब वजीर आला तो आ चुके हैं, आपसे कुछ देर पहले वजीर आला की मुलाकात भी हुई, वो बानी पीटीआई से मिले भी हैं। ये खैबर पख्तूनख्वा के जो मामलात हैं ये बानी पीटीआई के इल्म में है, या आप जो है वो बतौर, क्योंकि सेंट्रल सेक्रेटेरिएट जो है वो देखते हैं, तो क्या वहां जो कुछ हो रहा है या वहां जो फैसले हो रहे हैं, या जिस तरह से उनकी शहबाज शरीफ के साथ मुलाकात है, क्या ये उनके इल्म में है, उनकी जो है वो रजामंदी इसके अंदर शामिल है? देखिए, आज की जो मुलाकात थी अली अमीन गंडापुर साहब की, वो मेरे ख्याल तीसरी मुलाकात थी खान साहब के साथ, एंड आई एम वेरी सर्टन कि वो तमाम मामला जो हैं खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के, वो उनसे डिस्कस करते होंगे, उनकी डायरेक्टिव लेते होंगे। तो जो कुछ भी उन्होंने किया है, आई कैन सेफली अज्यूम, कल मेरी मुलाकात भी हुई अली अमीन गंडापुर साहब से, इसलिए हमारे फंक्शन के साथ वो थे, तो
मेरे जहन में कोई गुमान नहीं है कि जी वो मुलाकात में ये सब कुछ डिस्कस नहीं करते और खान साहब की इंस्ट्रक्शंस और उनकी एडवाइस के बगैर आगे बढ़ेंगे, नहीं, ऐसा नहीं है। सो लाजमी बात है कि खान साहब शुड बी ऑन बोर्ड ऑन दिस। ठीक है। और सेनेट का इलेक्शन अब जाहिर बात है इट्स कमिंग अप नेक्स्ट, पार्टी की क्या तवक्कुआत हैं? जो नाम दिए हैं ऐसा लगता है कि पार्टी अभी भी थोड़ा जारहाना मूड रखती है, और जो नाम आए हैं 9 मई के मामलात के हवाले से जिन लोगों के इन्वॉल्वमेंट है उनके नाम दिए हैं पार्टी ने, तो पार्टी उन्हीं लोगों को आगे रखना चाहती है। लेट मी गिव यू द अदर पर्सपेक्टिव। देखिए 9 मई के बाद जो हमारे साथ हुआ है और जो हमारे लोगों ने सैक्रिफाइस दिए, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी इन सैक्रिफाइसेस को ओवरलुक नहीं कर सकती है। उमर को देख लीजिए, उमर चीमा को देख लीजिए, वो जो सनम को जो देखे, या आलिया हमजा को देखिए, अभी तक की जेलों में हैं, अभी तक जेलों में बैठी है, 9 महीने से इनकी बेल नहीं होने, बेल होती है तो दूसरे मुकदमे में धर लिया जाता है। इट्स इम्पॉसिबल फॉर द पार्टी लीडरशिप टू ओवरलुक दो सैक्रिफाइसेस। तो ये नहीं है कि जी हम कॉन्फ्रंटेशन चाहते हैं, इसका मकसद मतलब ये मतलब अखस नहीं करना चाहिए कि हम कॉन्फ्रंटेशन चाहते हैं, लेकिन हम अपने वर्कर्स को जो पार्टी के साथ खड़े रहे हैं और सैक्रिफाइसेस उन्होंने दिए हैं, उनके बिजनेसेस तबाह हुए हैं, उनकी जाती जिंदगियां तबाह हुई हैं, उनको ओवरलुक नहीं कर सकते हैं। अच्छा। तो ये जो है मैं चाहता हूं कि ये इसको कॉन्फ्रंटेशन के कॉन्टेक्स्ट में ना लिया अच्छा जाए। क्या इसको इन नामजदगियों को? अच्छा, लास्टली ये अब इनको तो आप ओन कर रहे हैं, लेकिन जिन्होंने कल वर्ल्ड बैंक के दफातर के बाहर जो है वो मुजाहरा किया, क्या उनको पीटीआई ये यहाँ पर जो है वो ओन करती है या नहीं करती? देखिए हमारी कोई डायरेक्टिव नहीं थी, मैं आपको बड़ा असर्टिवली कह रहा हूँ कि जी ऐसा कोई काम किया जाए। दूसरा मसला ये है कि जी हमारा जो डायस्पोरा है उसमें हमारी स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है, हमारी सपोर्ट बहुत ज्यादा है, लेकिन डायस्पोरा जो है वो हमारे डायरेक्टिव के ताबे नहीं है। अच्छा। वो अगर अपने तय कुछ करना चाहते हैं, वो जाके कोई प्रोटेस्ट करना चाहते हैं, वो करते रहते हैं। अभी आप देखिए 18 को हो रहा है यूएन का, और उसके बाद 20 को अमेरिकन कांग्रेस की भी का भी सेशन है जिसमें कि डोनाल्ड लू को भी बुलाया उन्होंने। तो ये हम देखेंगे, उनको देखेंगे कि हम उसके ऊपर क्या करना है। मसला ये कि पार्टी की एंडोर्समेंट है जो है वो या नहीं है? देखिए पार्टी की एंडोर्समेंट नहीं थी, इसकी बिल्कुल नहीं थी। अच्छा। कोई डायरेक्टिव नहीं था, लेकिन उन्होंने किया, जैसा कि मैंने कहा कि डायस्पोरा जो है उनके एक्शंस हमारे कंट्रोल में नहीं है। ये उनका अपना फैसला था, पार्टी की तरफ से कोई हिदायत नहीं थी कि लोगों को इकट्ठा किया जाए और लोगों से जो है वो कोई हिदायत। हमने जो करना था वो लेटर की शक्ल में हमने कर दिया हुआ था, वो ऑलरेडी IMF के पास जा चुका हुआ है, जिसको हमने पब्लिक कर दिया। सो उससे बियॉन्ड दैट हमारी कोई डायरेक्टिव नहीं थी कि आप ये करें ये ना करें। ना हमने कहा कि ये करें, ना हमने ये कहा कि ये ना करें। ठीक है। सो वो उन्होंने जो कुछ किया है वो उनका एक अपना फैसला था, उन्होंने जाके किया। रऊफ हसन साहब, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। रऊफ हसन हमारे मौजूद थे, बात कर रहे थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मामलों पर। एक ब्रेक प्रोग्राम में शामिल करते हैं, वापस आते हैं इस ब्रेक।